गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुप्रभात। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करता हो आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज एक चर्चा का नया विषय है मेरा, डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक अवसाद, या इसको नैराश्यता भी बोलते हैं। उदासीनता जो है ये क्यों होती है, इसके कारण और इसका क्या निदान है, और हमें कैसे इससे बचाव करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगी, जैसे पिछले विषय को आप सुनते आए हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि डिप्रेशन होता क्यों है। इसके प्रमुख कारणों में जैसे एक तो होता है हमारा किसी भी काम में फेलियर होना लगातार। जैसे कोई बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है, बार बार हो रहा है, मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी उम्मीद के जैसे नंबर नहीं आ रहे हैं, या पढ़ने वाले बच्चे हैं, करियर नहीं हो रहा है, या किसी का बड़ा बिजनेस में बार बार उसे कामयाबी नहीं मिल रही मेहनत करने के बाद भी, तो उसमें एक विचार आता, उदासीनता का गुस्सा भाव आने लगता है ना। और उसके साथ ही साथ जो है डेथ नियर एंड डियर, किसी के घर में अपने माँ पिताजी भाई बहन या किसी परिजनों की मृत्यु होने के कारण भी ये मतलब मनुष्य में मतलब उदासीनता, गुस्सा, डिप्रेशन, नैराश्यता आती है। और साथ ही साथ चोट लगना, कहीं हेड इंजरी है, या कोई गंभीर बीमारियां से कोई ग्रसित है, और कोई नशा वशा करते हैं ज़्यादा, और ये मेडिसिन दवाइयाँ कोई ज़्यादा ये लेते हैं, दवाइयों का भी एक साइड इफेक्ट होता है, इसके कारण भी ये आपको हो सकता है। और साथ ही साथ क्या है, आजकल बेरोजगारी भी एक गरीबी, बेरोजगारी, और करियर नहीं बन पा रहा बच्चों का, तो इससे भी एक मतलब डिप्रेशन आता है, अवसाद रहता है, मानसिक अवसाद रहता है। साथ ही साथ गरीबी है बहुत, तो उसमें उन लोगों को क्या होता है कि समाज में बराबरी नहीं कर पा रहे होते अपने अड़ोस पड़ोस लोगों से, तो वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही होती, उससे भी एक हीन भावनाएं आती है। और साथ ही अपने घरों में बच्चों को हम अच्छे से पोषण नहीं जो दे पा रहे हैं, तो कुपोषण ज्यादा होने से उससे भी मतलब एक कमियां रह जाती है। और जैसे गर्भवती माताओं के दवाइयाँ, कोई ऐसी अनावश्यक दवाइयाँ वाइयाँ लेने के कारण भी बच्चे में मानसिक विकार जो आगे को उत्पन्न होते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिनसे एक मानसिक अवसाद होता है ना। तो इसको हम जो है, इसके क्या लक्षण होते हैं वो हमें देखने वाली चीजें हैं, जिससे अंदाजा हम लगाते हैं कि ये मानसिक उदासी जो है क्यों हो रही है, क्या कारण है इसके। और ये तो कारण तो हमने चर्चा कर ही लिया। और इसके लक्षण लक्षण जो होते हैं कि एक तो क्या आता है, कोई अपना ध्यान एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। और कोई हमसे गलती होगी या पीछे, तो बार बार उस गलती के विचार आते हैं कि भाई क्यों हुआ, कि कैसे हुआ, ये उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। पिछली गलती से हम उबर नहीं पाते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमें निर्णय लेने की कमी हो जाती है। किसी चीज में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। 10 बार सोच रहे हैं, फिर ये होगा होगा, उसमें नकारात्मक विचार जा रहे कि सक्सेस नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी निर्णय लेने की कमी हो जाती है। किसी भी काम में करने से एक खुशी महसूस नहीं होती है, एक उदासीनता बनी रहती है, एक नकारात्मक विचार उसमें रहते हैं, हीन भावना होती है, खुद को एक अयोग्य समझते हैं। अरे यार, एक जो इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स बोलते हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, ये बड़े है, या मुझसे ये काम नहीं होगा, ऐसे एक उसको वो हमेशा कॉम्प्लेक्स बना रहता है। और होपलेसनेस, उम्मीद खोता है उसे, भाई उम्मीद ही नहीं रहती, यार ये काम हो भी जाएगा, मैं कर भी पाऊंगा। तो जब वो ये उसको ये लक्षणों में है कि निराशावादी हो जाते हैं, कि भाई यार, यार कहाँ होगा, क्यों होगा, छोड़ो यार, इस टाइप का जो है उसमें निराशावादी वाले विचार होने लगते हैं। किसी भी काम में ज्यादा देर
तक वो टिक नहीं सकता है, और बार बार किसी चीज में रुचि नहीं लेता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, ज्यादा सोचने लगता है ना। अकेला ही रहना पसंद करता है ज्यादा, उदासी बनी रहती, थकान महसूस कर रहा है, सुस्ती महसूस हो रही है ना। और यहाँ तक कि जो है गंदे विचार, आत्महत्या करने के विचार तक आते हैं। इसलिए जो है अकेलापन ज्यादा महसूस, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये जो होते हैं इसके लक्षण है, इससे पता चलता है कि आदमी जो है डिप्रेशन में है ना, और अवसाद, मानसिक अवसाद में है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो इसका जो है जब हमें पता चल गया कि ये अब मानसिक अवसाद है, तो पहले तो हमें उसके क्या कारण हैं, उनका कारणों से हम बचाव भी कर सकते हैं, और इलाज करने में भी उन्हीं कारणों पे हमारे मदद मिलती है। जैसे बचाव है, बचाव के लिए किन कारणों से हुआ भाई? वो अगर किसी चीज में फेलियर हो रहा है, तो उसमें उसे हम प्रेरित करें और मेहनत करें, और अन्य लोगों का भी उदाहरण दें, हाँ भाई देखिए ये लोग भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, तो उसे मोटिवेट करें, है ना। और दूसरा, अगर कोई चोट वोट से या बीमारियों से हो रहा है, तो उसका इलाज करवाए। और अगर वो नशा से, दारू, अल्कोहल, गांजा, भांग, तमाम इस तरीके के जो नशाखोरी अगर कर रहे हैं, तो उसे रोका जाए। और बेरोजगारी भी एक कारण रहता है। बहुत लोग आजकल नए नौजवान हैं, हर चीज में पैसा चाहिए, लाइफस्टाइल बदली हो गया, और बेरोजगार है, तो उसको रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, और कौशल ट्रेनिंग, छोटे अन्य जैसा वो काम कर सकता है उसके लिए शासन ने भी बहुत सारे ये ट्रेनिंग दिए जा रही है, जो कौशल ट्रेनिंग, जो कौशल विकास ट्रेनिंग जो होती है, तो उसमें उसे भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए, वो कराया जाए, है ना। और दूसरा, कोई कुपोषण से हो रहा है, जैसे वो भोजन में ध्यान नहीं दे रहा है, या उसे भूखा रहता है, या इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। तो ये तो हम जैसे बचाव के लिए उसे अकेला नहीं रहने देना है, ये इन चीज़ों को अन्य कामों के लिए प्रेरित करना है। ये जो है हमारा एक किस्म से हम उसके लिए बचाव के तरीके कर सकते हैं, क्यों क्यों हुआ, और उस चीज़ों को कैसे रोका जाए। और साथ ही साथ इलाज का ये बारे में जब हम ज़्यादा, तो इसमें क्या है, ये एक किस्म से मानसिक विकार है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि कोई मानसिक जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, उनके पास जा कर के सलाह ले सकते हैं। तो वो भी सलाह देते हैं। एक तो बिहेवियरल, हमारा व्यवहार सुधारा जाए, या व्यवहार में क्या कमी है, किस वजह से हो रहा है, तो उसकी थेरेपी देते हैं, है ना। कैसे बोलना है, बात करना है, क्या सोचना है, नकारात्मकता को कैसे हटाना है। एक तो उसकी वो थेरेपी, व्यवहारिक थेरेपी दे करके उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। और दूसरा क्या होता है इसमें, आदमी को ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से एक जो उसके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो हमारे शरीर में हार्मोन पैदा होते हैं। तो ये ज़्यादा अवसाद होने से स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी और स्थिति खराब होती है। तो उन स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड वो साइकियाट्रिस्ट जो है वो भी दवाइयाँ देते हैं। साथ ही इसको जो है विटामिन डी को लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। डी की कमी होने से भी कुछ इसमें वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा धूप में सवेरे बैठे या घूमें, और धूप लगी से हमें विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। विटामिन डी से रिलेटेड हमें भोजन लें। साथ ही विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से भी क्या होता है, विटामिन बी में जो बी कॉम्प्लेक्स में होता है, इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, B1, B6, B12, ऐसे हर दवाई उसके
हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, मानसिक विकास के लिए बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन बी का होना जरूरी है। इसलिए विटामिन बी से संबंधित जो है भोजन हमें लेने हैं, और साथ ही फल जो फल जरूर उसे प्रेरित करें, जिनमें ये आते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, और साथ ही साथ जो भी हमारी सीजनल फ्रूट होते हैं, हर मौसम में हर किस्म के कई खट्टे फल है, संतरा वगैरह, आम वगैरह, पपीता है, केला है, ये चीज़ें हमें ज़रूर सीजनल फ्रूट लेने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे सुना, क्योंकि ये आम आदमी की, आम घरों की ये आप समस्या हो गई है। और ज़्यादातर हमारे देश में आज कुछ नहीं तो 5% आबादी जो है डिप्रेशन की, मानसिक अवसाद की शिकार है। इसलिए समय पर जो है इसे पहचाने अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनमें ये क्या हो रहा है, और उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए प्रेरित करें, समय पर उसका जो है सलाह लें। इलाज की ज़रूरत है तो इलाज किया जाएगा, थेरेपी की ज़रूरत है तो थेरेपी से उसे ठीक किया जाएगा। तो ताकि इससे आगे गंभीर बीमारी न हो, जैसे कि मैंने बोला था कि इससे आदमी में बाद में जो है ज़्यादा होने से आत्महत्या करने के विचार भी आते हैं, मर जाने के विचार आते हैं। तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा इस मानसिक अवसाद से मनुष्य ग्रसित हो, तो और वो कहीं आत्महत्या कर बैठे, क्योंकि वो अकेलापन ज़्यादा पसंद करते, अकेले रहते, तो कभी वो फिर ऐसे हरकत कर सकते। इसलिए उनका जीवन बहुमूल्य है हमारे लिए, उनको बचाने के लिए हम सबको ये जानकारी होना चाहिए कि भाई लक्षण क्या है, इसमें ऐसा अवसाद के वो दिखाई दे रहा है तो उसे समय पर बचाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों से आप लोगों को ज़रूर फायदा होगा, और सभी इस पर ध्यान देंगे। मेरा चैनल यूट्यूब में चैनल चलता है भगवान सिंह बोरा। मैं मोटिवेशन के और हेल्थ संबंधी ये जो है ब्लॉग डालता रहता हूँ, इसे देखें प्लीज़, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्या है, और सब्सक्राइब करें। इसका ज़रूर उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न कुछ, हर इंसान को इसमें फ़ायदा होगा। वो अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने उनको इस चीज़ से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आपका दिन बहुत अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत।